Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the verb. What is verb? Verb is a word used to express action. यानी ऐसा word जो किसी action यानी काम को ज़ाहिर करता है उसे हम क्या कहते हैं verb. For example, she washed the clothes यानी वो कपड़े धोती है. अब ये देखें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी मैं वर्ब के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ. काम करने वाले को हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पे काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो काम करना होता है यानी जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं वर्ब. अब ये देखें, शी वॉश दी क्लोथ्स यानी काम किसने किया, शी ने, वो उसने, तो शी क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, तो मैंने इसे एस से रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये क्लोथ्स क्या हुआ, कपड़ों को धोया गया तो कपड़ों पे काम किया गया, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट. अब धोया, हमारा धोना क्या है काम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा वर्ब. तो ये क्या है मेरा वर्ब हमने हाईलाइट कर लिया, यानी इसने क्या रिप्रेजेंट किया किसी भी एक्शन को, यानी इसने एक्शन को रिप्रेजेंट किया है. फिर अब देखें इसमें आई रोट आ लेटर. अब ये आप देखें इसमें वर्ब क्या होगा, मैंने एक खत लिखा, काम क्या किया आपने रोट लिखा, तो रोट आपका क्या हो गया वर्ब. इसी तरह आप ये थर्ड में देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. अब इसमें परिंदे हवा में उड़ते हैं. अब मैं नहीं इसमें बताऊंगी, इसमें जब आप अपनी नोटबुक पर ये लेक्चर नोट करेंगे तो हाईलाइट करना है कि इसमें वर्ब कौन सा है, ये आपने हाईलाइट करना है, ये मैं आपको दे रही हूँ. अब नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखते हैं. वर्ब की टाइप्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसे अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसे अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ऑब्जेक्ट मैंने आपको ऊपर समझाया था, जिस पे काम किया जाए वो क्या होता है ऑब्जेक्ट. इसमें ये सेकंड वाली में देखें तो लेटर लिखा, तो लेटर मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, और आई ने लिखा तो आई, मैंने लिखा तो आई क्या है सब्जेक्ट. अब हम इधर देखते हैं, दे बिल्ड, उन्होंने तामीर किया. क्या तामीर किया, कोई समझ बनती है इसकी. अगर वो कहते हैं आके आपसे बात करता है, दे बिल्ड, उन्होंने तामीर किया, क्या तामीर किया, आप क्वेश्चन करोगे क्या तामीर किया, क्या बात कर रहे हो. तो इसके लिए इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस के लिए किसकी ज़रूरत है ऑब्जेक्ट ही. तो अगर मैं यहाँ लगा दूँ दे बिल्ड अ हाउस, तो इससे क्या हुआ, ये इस सेंटेंस की सेंस बन गई कि उन्होंने क्या तामीर किया, एक घर तामीर किया. अब आप देखें, दे प्ले, वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्वेश्चन है क्या खेलते हैं, क्योंकि ये भी सेंस नहीं दे रहा, ये सेंटेंस को ये आपको सेंस दे रहा है नहीं. तो इसमें आप क्या कहेंगे, दे प्ले हॉकी, आप लगा दें हॉकी, तो इसका क्या मतलब है वो हॉकी खेलते हैं. अब ये मैंने क्या लगाया ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने क्या लगाया ऑब्जेक्ट, इसने क्या दी सेंस दी, इसने सेंस दी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऐसा वर्ब जिसे अपने सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, उसे हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब. इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अब आपको इन से पता चल जाना चाहिए वो उसका ऑपोजिट है. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल आप देखें, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, ये कॉमन सेंस है. इसके लिए अगर मैं लिख दूँ इन द एयर तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है परिंदे कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं. ओके, आगे आप देखें, दी वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है, इसके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे सेंटेंस जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो और उनकी सही समझ आ जाए दो वर्ड्स में, यानी ऑब्जेक्ट ना हो और उनकी समझ आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब. आपको समझ आ गई, ट्रांजिटिव वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी दे बिल्ड था तो उसको ज़रूरत थी ऑब्जेक्ट की सेंस कंप्लीट करने के लिए. और इनट्रांजिटिव वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, और सेंस समझ आती है कि परिंदे उड़ते हैं, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. अब नेक्स्ट देखते हैं,
ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वर्ब जिनकी मदद से हम डिफरेंट टेंसेस बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये देखें, मॉडल वर्ब्स भी इन्हें कहते हैं, इनका थर्ड नाम मॉडल वर्ब्स भी होता है। ये सारे मैंने लिखे हैं, इज़, एम और वाज वर, ये सारे क्या हैं, ये मेरे ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये आप टेंसेस में यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, आई हैव डन माई वर्क। अब ये हैव मुझे बता रहा है कि मैंने कौन सा टेंस बनाया, मैंने परफेक्ट टेंस बनाया। कौन सा बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसने हैव ने क्या बना दिया, आपका एक टेंस बना दिया। तो इससे क्या है, हैव क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह ये शेल है, तो शेल आपको पता है शेल कौन सा टेंस बना देता है, फ्यूचर टेंस। शेल कौन सा टेंस बना रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये इसने क्या इसका मतलब इसने शेल ने क्या बनाया, टेंस बनाया। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आई होप आपको समझ आ गई